हरे कृष्णा। आप सभी को पापमोचनी एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है पापमोचनी एकादशी व्रत और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने व्रत के नियम का पालन अच्छी प्रकार से किया होगा। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो जितना महत्व होता है व्रत का, व्रत में नियम पालन करने का, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्व होता है व्रत के पारण का। अगर हम व्रत में पारण सही प्रकार से नहीं करते हैं, सही विधि से नहीं करते हैं, सही वस्तुओं से नहीं करते हैं, तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। और एकादशी के व्रत में पारण का ही सर्वाधिक महत्व होता है। पारण के समय का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त में पारण हम करते हैं तो पारण में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, और दान कब करना है, दान किसे करना है और कैसे करना है। और कई महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि वो पीरियड्स की अवस्था में हैं, एकादशी व्रत धारण कर रखा है, ऐसे में जो द्वादशी के दिन अपने व्रत खोलने से पहले हम दान करते हैं तो दान कैसे करें, मतलब क्या पीरियड्स में हम दान कर सकते हैं, और दान करें तो किस प्रकार से करें, किन चीज़ों का करें। तो पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण से संबंधित, व्रत खोलने से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पापमोचनी एकादशी का व्रत कई भक्त हैं जो कि 25 मार्च को धारण कर रहे हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं, मतलब वैष्णव भक्त, जो कि 26 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ है 25 मार्च को सुबह 5:05 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 मार्च को सुबह 3:45 पर। ऐसे में कई भक्त हैं जो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार व्रत धारण करते हैं, तो 25 मार्च को व्रत धारण कर रहे हैं। वैसे एकादशी 25 मार्च को ही है, लेकिन कई भक्त हैं जो कि द्वादशी का व्रत करते हैं, शुद्ध द्वादशी का व्रत, और इसलिए 26 मार्च को भी बहुत सारे भक्त हैं जो कि व्रत धारण करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मार्च को सुबह 3:45 पर और इसका समापन होगा 27 मार्च को सुबह 1:43 पर। और व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही करेंगे। तो ऐसे में हरिवासर की समाप्ति का समय है 26 मार्च को सुबह 9:14 पर। तो जिन भक्तों ने 25 मार्च 2025 मंगलवार को एकादशी का व्रत किया है, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:14 से सुबह 10:56 तक। अगर आप इस समय में पारण नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो दोपहर में 1:56 से 4:23 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें उन भक्तों की जो कि 26 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, तो उनके लिए व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 27 मार्च 2025 को है, यानी कि गुरुवार के दिन। तो पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 से 8:45 तक 27 मार्च 2025 को। अगर आप 26 को व्रत कर रहे हैं तो 27 को इसी समय में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप 27 मार्च को अपने व्रत का पारण कर रहे हैं तो उस समय में आपको द्वादशी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, त्रयोदशी में आपके व्रत का पारण होगा। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं कि व्रत के पारण करने की सही विधि क्या है, दान कब और कैसे करना है, और सभी नियम विधि किस प्रकार से आपको पालन करना है द्वादशी के दिन। चाहे आप 26 मार्च को व्रत कर रहे हैं या फिर 25 मार्च को, पारण के समय नियम पालन यही होगा। अब बात करें पारण विधि के बारे में, तो देखिए, एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं और व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और स्नान कर लीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते हैं विधि विधान से, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी आपको स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना है। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन पूजा की थी, बिल्कुल उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर लीजिए, पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, फिर पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर इसके बाद धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और भोग लगा दीजिए। भोग में आप जो भी आपके पास फल या फिर मिठाइयाँ हो, आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब इसके बाद आपको अपने व्रत का समापन करना है। भगवान को अपना व्रत हम समर्पित करते हैं और उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं।
तो भगवान के सामने जिस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं व्रत का, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करते हैं, कई भक्त हैं जो कि मानसिक रूप से संकल्प लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया है उसी प्रकार से आपको अपना व्रत समर्पित करना है भगवान को, यानी कि व्रत का समापन करना है। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से मैंने एकादशी का व्रत किया और आपकी कृपा से मेरा ये व्रत निर्विघ्न रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया। तो आप इसी प्रकार से अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और सदैव अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखिए। मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए और इस व्रत का शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। और कई भक्त हैं जो कि किसी कामना के निमित्त ये व्रत धारण करते हैं, तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस समय आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब आपका व्रत, आपकी पूजा संपूर्ण हो गई। इसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना है और फिर स्वयं भी किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलना है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, ऐसे में आप जब भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय ही आपको दान की सामग्री अर्थात भोजन के लिए कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, चावल इत्यादि, फल या फिर वस्त्र, आप जो भी दान करना चाहते हैं सभी सामग्री भगवान के पास अर्पित कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कर दीजिए कि आप इन चीज़ों का दान कर रहे हैं किसी ब्राह्मण के भोजन के निमित्त, और जल का 3 बार घेरा देकर अपने हाथ से स्पर्श करके उन सभी चीज़ों को और दान के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, तो पूजा करते समय ही आप दान की सामग्री वहाँ भगवान के पास रखते हैं और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, व्रत आप भगवान को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद उस सामग्री को मनस कर अर्थात मानसिक संकल्प लेकर और स्पर्श करके दान के लिए निकाल देते हैं। अब दान आप चाहें तो तुरंत भी भिजवा सकते हैं, या फिर अगर उस समय तुरंत ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप बाद में भी दिन में किसी भी समय भिजवा सकते हैं। और दान की सामग्री निकालने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि भोजन में हम क्या खाएं, मतलब पारण के लिए कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, तो देखिए इतना ध्यान रखिए, भोजन में लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। शाक, टमाटर, मसूर की दाल और गाजर, मूली, बैंगन, ये चीज़ें पारण के भोजन में नहीं बनेंगी। इसके अलावा कोई भी शुद्ध और सात्विक भोजन आप बना सकते हैं। आप दाल चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, या फिर रोटी, सब्जी, दाल बना सकते हैं, या फिर हलवा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। कोई भी वस्तु जो कि शुद्ध और सात्विक हो, शुद्ध मन से, पूरे सात्विक मन से, श्रद्धा भाव से भगवान के भोग के निमित्त बनाइए और उन्हें भोग लगाने के बाद आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, घर की रसोई साफ होनी चाहिए जब आप भोग बनाते हैं। तो दूसरी चीज़, एकादशी व्रत का जो पारण बनता है, शास्त्रों के अनुसार उसे गाय के घी में बनाना चाहिए, लेकिन गाय का घी इतनी आसानी से मिल नहीं पाता है, तो ऐसे में आप शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी घी हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमें घी नहीं मिल पाता है, या हमारे पास घी नहीं है, संभव नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कोई भी बात हो, तो ऐसे में हम भोजन कैसे बनाएं? तो ऐसे में आप सूरजमुखी के तेल में, मूंगफली के तेल में, इन सभी चीज़ों में भी भोजन बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल में आप भोजन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों के तेल का प्रयोग मत कीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। आपका अगला प्रश्न होता है कि क्या द्वादशी के दिन हम 2 या 3 बार भोजन कर सकते हैं? तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के व्रत में द्वादशी तिथि के दिन हम 2 बार अन्न का आहार ले सकते हैं। मतलब एक बार तो व्रत खोलते समय और दूसरी बार आप चाहें तो दिन में दोपहर में ले सकते हैं या फिर शाम को ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसी भी सुविधा हो। दिन में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, फल ले सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से एकादशी में हम फलाहार करते हैं उसी प्रकार से द्वादशी में भी दिन में फलाहार कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या द्वादशी के दिन हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? नहीं, देखिए, द्वादशी के दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। द्वादशी को बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन आपको दोनों बार लेना है। ठीक है। एक प्रश्न आता है कि अगर हम पीरियड्स में हैं, सूतक या पातक में हैं, तो दान कैसे निकालें? देखिए, फिर आप मन में संकल्प कर लीजिए कि आप दान करेंगे। जिस भी सामग्री का आपको दान करना है उस सामग्री का संकल्प लेकर, और आप मन में मानसिक संकल्प लेकर छोड़ दीजिए। जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आप उस सामग्री का दान कर सकते हैं। चाहे पैसे का दान कर दीजिए या फिर सामग्री का दान कर दीजिए, जो भी आपकी सुविधा हो। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि क्या एकादशी के व्रत के पारण में अनाज खाना आवश्यक है? मतलब अन्न का सेवन आवश्यक है? क्या फलाहार के द्वारा फल इत्यादि खाकर हम व्रत नहीं खोल सकते हैं? देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जल करते हैं, मतलब निर्जला आपने एकादशी का व्रत धारण किया है, तब तो अगर आप द्वादशी के दिन सिर्फ चरणामृत का भी सेवन करते हैं तो पंचामृत के सेवन से भी आपके व्रत को पूर्ण माना जाता है और आपके व्रत का पारण हो जाता है।
लेकिन अगर आपने फलाहार के द्वारा जैसे कि फल और जल के द्वारा एकादशी का व्रत किया है, तो ऐसे में अगर आप द्वादशी के दिन जब तक अन्न का सेवन नहीं करते हैं, अनाज को ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक आपके व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता और ना ही व्रत का पारण माना जाता है। हालांकि एकादशी व्रत कोई भी करे, किसी भी प्रकार से करे, व्रत खोलते समय सबसे पहले हम पंचामृत ही लेते हैं, भगवान श्री हरिविष्णु का चरणामृत ही ग्रहण करते हैं तुलसी के साथ। लेकिन इसके बाद भी अनाज का सेवन जब तक नहीं करते हैं, जब तक हम भोजन नहीं करते हैं, तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होता। ठीक है, तो चाहे आप निर्जला व्रत करें या फिर जलाहार फलाहार के द्वारा करें, भोजन अवश्य कीजिए। शुभ मुहूर्त में आपके व्रत का पारण होना अत्यंत आवश्यक है। और मान लीजिए कि अगले दिन आपका कोई व्रत है, ऐसी अवस्था में भी आपको अपने व्रत का पारण जरूर करना है। चाहे तो आप सिर्फ एक दाना चावल का ले लीजिए और भगवान श्री हरिविष्णु के चरणामृत और तुलसी दल के साथ उसे भी ग्रहण कर लीजिए। मतलब जब हम एक दिन अन्न का त्याग करते हैं तो अगले दिन अन्न खाकर ही अपने व्रत का पारण करते हैं। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप देवी भागवत की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, जिसमें कि देवी भागवत सुनाई जा रही है संपूर्ण रूप से। तो आप लोग सुबह की कथा जरूर सुना कीजिए। और अगर आप चैत्र नवरात्रि, अमावस्या और प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। जो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।